नमस्कार दोस्तों। आज है 4 मई और 3 मई के 5 प्रमुख सुर्खियों को आज के करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे और आज का जो करंट अफेयर आएगा ये दूसरे हाफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की। T20 विश्व कप 2024 अमूल यूएसए दक्षिण अफ्रीका टीमों के लिए स्पॉन्सर प्रायोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। नेपाल के महालेखा परीक्षक कैग मुर्मू ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब जानेंगे भारत में राजनयिक पासपोर्ट के महत्व। इसके अंतर्गत जारी पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत ये जारी होता है। रंग मैरून कलर का रहेगा। पात्रता राजनयिक शीर्ष सरकारी अधिकारी। विशेषताएं आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आसान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। विशेषाधिकार वीजा छूट विशेष आव्रजन काउंटर लाभ राजनयिक गतिशीलता और लचीलेपन को बढ़ाता है। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन खान की पुण्यतिथि मनाई गई। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय शिक्षाविद राजनीतिक जिन्होंने 1967 से 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें प्राप्त पुरस्कारों में भारत रत्न 1963, पद्म विभूषण 1954। वह जमिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक के सदस्य थे। उन्होंने बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की अध्यक्षता की, जिसने नई शैक्षिक नीति तैयार किया, जिसे नई तालीम के नाम से जाना जाता है। भारत में जो मृदा का वर्गीकरण उनके घटकों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन में कमी रहता है। पोटास फास्फोरिक अम्ल क्षार पर्याप्त मात्रा में रहता है। काली मृदा में, जिसे रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है, लोहा चूने से भरपूर लेकिन ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी रहता है। लाल मृदा में देखेंगे लोहा और पोटाश भरपूर मात्रा में रहता है। लेटराइट मृदा में देखेंगे लेटेराइट मृदा में देखेंगे लोहा एल्युमिनियम से भरपूर। वन पहाड़ी मृदा में देखेंगे जैविक सामग्री और ह्यूमस में समृद्ध रहता है। शुष्क रेगिस्तानी मृदा में लोहे से भरपूर चूने की मात्रा अधिक रहता है। और जो लवड़ी क्षारीय मृदा है, सोडियम क्लोराइड से भरपूर रहता है। उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किया। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा के लिए स्टार स्केप्स के साथ साझेदारी की। गतिविधियों में तारा दर्शन, सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और शिविर लगाना शामिल है। उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के आश्चर्यचकित करने के लिए आकर्षित करना है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर जून की शुरुआत में शुरू होने का कार्यक्रम यह 2025 के मध्य तक जारी रहेगा। न्यू स्पेस इंडिया सभी IRS उपग्रह डेटा और उत्पादों को संभालेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने 1 मई 2024 से सभी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह और उत्पादों का कार्यभार संभाला। भूनिधि डेटा प्रसार का मंच बना हुआ है, जो उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 5 मीटर रिसोल्यूशन या कोर्सेर मोटे उपग्रह तक मुफ्त पहुंच को अनिवार्य करती है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के लिए बेहतर डेटा और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मूल्य निर्धारण शामिल है।
गल्फ यूथ गेम्स यूएई ने 296 पदकों के साथ शीर्ष स्थान को हासिल किया। गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 2 सप्ताह के बाद संपन्न हुआ, जिसमें 24 खेल विषयों में 992 पदक प्रदान किए गए। यूएई ने 296 पदकों में 96 स्वर्ण, 103 रजत, 97 कांस्य के साथ अपना दबदबा बनाते हुए कुल पदकों में 37% के साथ शीर्ष स्थान को हासिल किया। सऊदी अरब दूसरे, कुवैत तीसरे, कतर चौथे, बहरीन पांचवें स्थान में रहकर अपने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया। मेजबान देश संयुक्त राज्य अमीरात। T20 विश्व कप 2024 अमूल यूएसए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों को प्रायोजित स्पॉन्सर करेगा। अमूल ने जून में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका शाह मेजबानों में से एक टूर्नामेंट में पदार्पण करेगा। मैच 1 जून से शुरू होंगे, जिसका एक हिस्सा कैरिबियन में होगा। अमूल को यूएसए टीम के लिए लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के बीच 1 जून को होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका का सामना 3 जून को श्रीलंका के साथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया। फिडे के द्वारा नवनियुक्त ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू शतरंज में भारत की बढ़ती प्रमुखता की सराहना करते हैं। उन्होंने आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन के प्रति आशा व्यक्त की। कोनेरू हप्पी और हारिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर हैं। वह और उनके भाई प्रज्ञानंद जीएम खिताब हासिल करने वाले पहले भाई बहन की जोड़ी है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में हुई। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 झारखंड में शुरू हुई, जिसमें 8 टीमें शामिल होगी। रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में झारखंड का मुकाबला मिजोरम से हुआ। महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शिखर जय मनोहरन सहित हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने उद्घाटन दिवस पर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का स्वागत किया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम भारत में खोला। अमेरिकन एक्सप्रेस ने लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैले विशाल परिसर गुरुग्राम में उद्घाटन किया। सेक्टर 74A में स्थित यह भारत कंपनी के संचालन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एक अमेरिकन बैंक होल्डिंग कंपनी और बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है, जो भुगतान कार्ड में विशेषज्ञता रखती है। सीईओ हैं स्टीफन स्क्वेवेरी। रवि वर्मा की प्रमुख इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रतिलिपि का अनावरण किया गया। प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की चित्रकला इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति अनावरण किलिमनूर पैलेस में किया गया, जहां प्रसिद्ध कलाकार का जन्म 1848 में उनकी 176वीं जयंती के अवसर पर हुआ था। 1989 में प्रकाशित ओ चंदू मेनन द्वारा मलयालम साहित्य के पहले आधुनिक उपन्यास की नायिका इंदुलेखा की अप्रकाशित चित्रकला 2022 में सार्वजनिक डोमेन में उभरी थी। मशहूर पत्रकार विनय वीर का निधन। डेली हिंदी मिलाप के संपादक प्रसिद्ध पत्रकार विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दक्षिण में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले
उन्होंने इस भाषा का दर्जा ऊंचा किया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे उनकी विरासत में हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध करना शामिल है। वह स्वतंत्रता सेनानियों, युद्धवीर और सीता युद्धवीर के पुत्र थे। उनके पिता एक पत्रकार थे, जबकि उनकी मां 2 बार राज्यसभा की सांसद राज्यसभा सदस्य थी। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। नीरज चोपड़ा की सफलता पर द हिंदू के व्याख्या पृष्ठ ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। पुरस्कारों में बेस्ट ऑफ शो, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट पेज में गोल्ड, बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड श्रेणियों में उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं। न्यायाधीशों ने पृष्ठ की विस्तारित जानकारी, विश्व स्त्री चित्रण, आकर्षक कथा की प्रशंसा की, जो पदक जीतने के लिए अनुभव प्रदान करता है। फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल के भारत सहयोगी ने शीर्ष नियोक्ता को मान्यता दी। पीएमआई फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के भारत सहयोगी आईपीएम इंडिया ने लोगों के व्यवहार में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 5वें वर्ष शीर्ष नियोक्ता मान्यता अर्जित की। पीएमआई ने लगातार 8वें वर्ष वैश्विक नियोक्ता का दर्जा हासिल किया, जिसमें 33 देशों के सहयोगियों को मान्यता मिली। शीर्ष नियोक्ता संस्थान वैश्विक स्तर पर 2300 से अधिक संगठनों को प्रमाणित करता है, जिससे 12 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैग मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखक परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य विशेषज्ञता के आदान प्रदान, क्षमता विकास और ऑडिट में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। हस्ताक्षर समारोह दोनों संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना, साझा मूल्यों की पुष्टि करने की एक उपलब्धि है। मणिपुर हिंसा की सफाई में कुल एफआईआर 11,000 से घटकर 3,000 कर दी गई। मणिपुर में सफाई अभियान ने हिंसा से संबंधित कुल एफआईआर 11,000 से घटाकर लगभग 3,000 कर दिया। ओवरलैप, डुप्लीकेट एफआईआर और क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना दर्ज की गई हजारों शून्य एफआईआर के कारण मामलों में वृद्धि हुई। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने क्षेत्र में शांति स्थिरता पर जोर देते हुए हथियारों के समर्पण की अपील की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन के अवैध बुनियादी ढांचे के विकास की निंदा की। भारत ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सक्सगाम घाटी के निर्माण में गतिविधियों पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जिसे सक्सगाम ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, सक्सगाम घाटी सहित काराकोरम जल क्षेत्र के उत्तर में लगभग 52,500 वर्ग किलोमीटर का एक विस्तृत क्षेत्र है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जिसे सक्सगाम ट्रैक के नाम से जाना जाता है, सक्सगाम घाटी सहित काराकोरम जल क्षेत्र के उत्तर में लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर का एक विवादित क्षेत्र है। यह पथ चीन के द्वारा झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में टैक्सकोर्गन और एचेंग काउंटियों के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है। प्रमुख सुर्खियों में देखेंगे, भारत कोची ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक मेजबानी करेगा। चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग ई 6 चंद्रयान शुरू करेगा।
पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला। 72 वर्षीय तमिल पार्थ गायिका उमा रामानन का चेन्नई में निधन। हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। आज करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।